वेलकम टू फिफ्थ क्लास। आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़। मतलब ये वो संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे शुरुआत करी थी जगह को संरक्षित करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक एक्ट रखा गया था वन्य जीवों के लिए 1972 में। इस मार्क द बिगनिंग ऑफ नेशनल पार्क, फॉरेस्ट रिजर्व एंड सेंचुरी। पशु विहार जो भंडार क्षेत्र थे, जो जंगल के भंडार क्षेत्र थे, उनको संरक्षित किया गया था 1972 में। जिसमें इन्होंने क्या किया था, दे आर रिजर्व ऑफ लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि वे सरकार के स्थायित्व वाली भूमि के भंडार थे जिसको अधिकांश मानव विकास के लिए संरक्षित थे वो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो अपने अधीन किए थे। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग हैबिटेट फॉर एजाइटिक लॉइन इन इंडिया। जो नेशनल पार्क है गुजरात में, इंडिया के अंदर सिर्फ वही एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे एशिया के लॉयंस मौजूद हैं, उनका वो निवास स्थान बनाया गया जहाँ पे वो मौजूद हैं। तो आप ये देखिए, नेक्स्ट था द काजीरंगा सेंचुरीज़म इन अनदर रिमार्केबल एग्जाम्पल और सेविंग द इंजर्ड राइनोसोर्स। तो जो काजीरंगा सेंचुरी थी, काजीरंगा पशु विहार, वो असम में है। वहाँ पर भी राइनोसोर को सेव करने के लिए वहाँ पर उनको संरक्षित किया गया था। एक था वाइल्ड एलिफेंट आर कंजर्व इन पेरियार सेंचुरी। जो जंगली हाथी होते हैं उनको संरक्षित किया गया था पेरियार सेंचुरी में। ये कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड इन केरला में। इसी तरह से एंड द कश्मीर स्टैग इन कंजर्व डंचिंगम नेशनल पार्क। तो कश्मीर में जो हिरणों को है ना संरक्षित किया गया था, हिरणों को रखा, मतलब हिरणों को अपने अधीन ले लिया गया था डंचिंगम नेशनल पार्क में। तो इन हिरणों के लिए क्या जगह बनाई थी, डंचिंगम नेशनल पार्क। इस तरह से इन्होंने एनिमलों को सुरक्षा के लिए एक स्थान जो होता है उसको गठित किया गया था। इन्होंने इसी के लिए एक प्रोजेक्ट्स भी चलाए थे। तो इन्होंने टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, मतलब मनुष्य को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट ने है स्टार्ट वेरियस नेशनल प्रोजेक्ट, कई तरह के प्रोजेक्टों की शुरुआत करी। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी थी प्रोजेक्ट टाइगर की, टाइगर को सेव करने के लिए। लॉन्च वन ऑन 1 अप्रैल 1973। दिस प्रोजेक्ट्स एम द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर इन स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट टाइगर रिजर्व इन वेरियस रीजन्स ऑल ओवर इंडिया। इन्होंने शुरुआत करी थी 1 अप्रैल को 1973 में इस प्रोजेक्ट की, जिसमें इन्होंने जितने भी मतलब इंडिया के अंदर जितने भी टाइगर्स थे उनको सबको संरक्षित किया गया था। उनके लिए अलग अलग स्टेट में जाके उनके जगह बनाई थी ताकि वो सेव हुए, और उनके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। देखिए आप देख रहा, प्रोजेक्ट्स टाइगर इज ए पोस्टर मेड बाय सम चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा अलग अलग जगह पे कई तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जिससे टाइगरों को बचाया जा सके इंडिया के अंदर। एक इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एलिफेंट का, एलिफेंट सेव के लिए। इट वाज लॉन्च इन फरवरी 1992। इन्होंने जो फरवरी में लॉन्च किया था, शुरुआत करी थी 92 में। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 25 एलिफेंट रिजर्व इज बिगिनिंग इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। इन्होंने क्या किया था, ये प्रोजेक्ट में 25 एलिफेंट्स को स्थायित्व दिया था, जिसमें जो 13 जो स्टेट थी उनको और जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सब में ये नियम लागू किया गया था एलिफेंट्स के बचाव के लिए। नेक्स्ट था इंडिया राइनो विजन 2020। इन्होंने 2020 तक एक इंडिया राइनो विजन चलाया था राइनोसोर्स को बचाने के लिए। इट्स एम एट प्रोटेक्टिव राइनोसोर, जिसमें किसको बचाया जा सके, राइनोसोर्स को। दे हैव बीन हंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम देयर हॉर्न्स यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनका शिकार होता था। किस लिए, इनके सींग के लिए। सींग से क्या बनती थी, इनकी पारंपरिक औषधि बनती थी। दिस प्रोजेक्ट्स एम टू इंक्रीज द पॉपुलेशंस of 100 rhinoceros to 3000 by the year 2020। तो इनका ये प्रोजेक्ट था कि ये
2020 तक 3000 राइनोसोर्स की बढ़ोतरी कर सकें। कौन से वाले राइनोसोर? वन हॉर्न वाले, मतलब जिनके एक सींग होता है, उन राइनोसोरों की 2020 तक 3000 तक उनकी आबादी बढ़ जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट चलाए थे एनिमल्स के लिए। तो इसमें लिख भी रखा है, देखो, स्टॉप किलिंग राइनो, ए पोस्टर फीचरिंग IRB 2020। तो इस तरह से इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जिसमें एनिमल्स को बचाव और उनको सुरक्षित रखा जा सके। बेटा आप आपने ये चैप्टर्स पढ़ा था, एनिमल्स किस तरह से हैबिटेट करते हैं, कैसे उनका वासस्थान होता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए थे। अब आता है हमारा, आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप डेट डालिए 5 मई 2020। होमवर्क है आपका, सबसे टेस्ट या लर्निंग में A, B, C and D। ये बेटा आपको कंप्लीट करना है और अच्छी तरह से ना, कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए भी दूंगी और आपको करनी भी है वो, तो आप इतना करिए। हैव अ गुड डे।